चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जो कि देहरादून से ही है, जहां पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दरारें आई हैं। राजमार्ग को दुरुस्त करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती। दरारें आने से यात्रा पर संकट छा सकता है। सड़क संबंध में अभी तक आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मिली है। पुराने रूट जोशीमठ से ही बद्रीनाथ की यात्रा होगी। वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर बद्रीनाथ की यात्रा शुरू की जाएगी। चलिए एक बार फिर रुक करते संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, राजमार्ग को दुरुस्त करना सरकार के लिए अब कितनी बड़ी चुनौती हो गया है? देखिए मृता, सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको तय समय सीमा में मुकम्मल कर लिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में चार धाम यात्रा शुरू होनी है। जो उत्तराखंड की चार धाम यात्रा है वो उत्तराखंड की लाइफलाइन कहलाती है। ऐसे में यात्रा भी व्यवस्थित हो सके और ये जो तमाम लोग हैं, इनसे जो जुड़े तमाम पहलू हैं उनको बेहतर किया जा सके, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। ऐसे में तमाम पहलुओं का चिंतन मनन किया जा रहा है। तमाम संस्थानों की, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार की जो संस्थाएं हैं, एजेंसीज हैं, इनकी तमाम विशेषज्ञ वैज्ञानिक जो हैं जोशीमठ में डेरा डाले हुए हैं। तो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट का सरकार को इंतजार है। वैज्ञानिक रिपोर्ट देंगे तो उस आधार पर क्या विकल्प हो सकते हैं, कौन सी तकनीकी के उपयोग के बाद व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा सकता है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनका लगातार मुख्यमंत्री रोज अपडेट ले रहे हैं। प्रत्येक दिन मुख्यमंत्री शासन स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे पल पल का अपडेट्स ले रहे हैं और जहां जरूरत पड़ती है वहां मुख्यमंत्री साफ तौर पर दिशा निर्देश दे रहे हैं। सरकारी अमला शासन स्तर पे, जिला स्तर पर, पंचायत के स्तर पर पूरी तरह से मुस्तैद है और व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया जा रहा है, पुनर्वास किया जा रहा है। जो जरूरतें विस्थापितों को पड़ रही हैं उनको पूरा किया जा रहा है और कहां कहां पर विस्थापित किया जा सकता है इस पर फोकस किया जा रहा है। तो कोशिश ये की जा रही है सरकार के स्तर से कि ये लोग ज्यादा परेशान ना हो, इनकी समस्याओं का समाधान हो और जो आने वाले समय में चार धाम यात्रा है वो व्यवस्थित तरीके से संचालित हो सके। जी अमृता। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर ही बद्रीनाथ यात्रा जो है वो दोबारा शुरू की जाएगी। देश भर से भक्त बद्रीनाथ यात्रा करने पहुंचते हैं। ऐसे में जिस तरह से ये खबर भी निकल कर सामने आ रही थी कि नया बाईपास बनाया जाएगा, लेकिन बाईपास बनने में भी 2 से ढाई साल का वक्त लगेगा। देखिए, ये जो आपने सवाल किया है बहुत अहम सवाल है कि हम बद्रीनाथ धाम की यात्रा को कैसे संचालित कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल जो मार्ग है वो राष्ट्रीय राजमार्ग मात्र राजमार्ग है और इस राजमार्ग से ही पिछले साल जब यात्रा संचालित हुई थी तो लाखों की संख्या में तमाम श्रद्धालु बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। तो ऐसे में ऑप्शन के तौर पर सरकार क्या कर सकती है? क्या बाईपास मार्ग को हम उस समय सीमा में तय कर पाएंगे, क्योंकि उसमें भी अभी वक्त लग सकता है। ऐसे में और क्या तरीके हैं और कौन से रास्ते सरकार अख्तियार कर सकती है, जिन रास्तों के माध्यम से, जिन विकल्पों के माध्यम से सरकार यात्रा को भी संचालित कर सके और ये जो राजमार्ग है इस राजमार्ग को भी बेहतर बनाया जा सके। तो ये देखना होगा, सरकार इस पर मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है, मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार आखिर कौन से ऑप्शन अपनाती है और कैसे इस यात्रा को व्यवस्थित तरीके से संचालित कर पाती है। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि लंबा वक्त लगेगा नया बाईपास बनने में, ऐसे में जो बीच का समय है इसको किस तरह से निकाला जाएगा, क्योंकि यात्रा जो है वो कभी रुक नहीं सकती। लगातार जो भक्त हैं वो दर्शन करने आते रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट भी नजर आ रहा है। देखिए, इसको ये कह सकते हैं कि सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो समस्या आई है, जो आपदा आई है, जिसमें लगातार सरकारी तंत्र हर संभव प्रयास करने में जुटा हुआ है, इस आपदा से कैसे निजात पाई जा सके। यात्रा नहीं रोकी जा सकती, आपका बहुत अहम सवाल है। यात्रा शुरू होने के लिए बसंत पंचमी के समय पर जो टिहरी के राज महल में विधि विधान से कपाट खुलने की बद्रीनाथ जी के तिथि तय की जाएगी और उसके बाद यात्रा जो समय तय किया जाएगा उस समय पर यात्रा शुरू हो जाएगी। कैसे तमाम लोग श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे अगर राजमार्ग की दरारों का दायरा बढ़ा, तो ऑप्शन क्या हो सकते हैं? और बड़े प्रोजेक्ट को इस कम समय अवधि में पूरा नहीं किया जा सकता, चाहे वो बाईपास मार्ग का ऑप्शन हो या फिर अन्य विकल्प हो। अब ये देखना होगा कि सरकार आखिर अपनी रणनीति में क्या बदलाव कर पाती है और कैसे इस चुनौती से पार पाती है, ताकि जो श्रद्धालु हैं वो यात्रा सीजन के दौरान बद्रीनाथ जी के दर्शन कर सकें। बिल्कुल सोनू, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये है कि राजमार्ग पर जो दरारें आ रही हैं, यात्री जो हैं
भक्त जो है यहाँ पहुंचते हैं दर्शन के लिए, कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा रिस्क सामने हो सकता है। सोनू बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो देखिए, प्रशासन लगातार यही कह रहा है, सरकार यही कह रही है कि यात्रियों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली है, लेकिन जो यात्री हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दरारें आ रही हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है और ध्यान में रखकर ही अब इस संकट से बाहर आना होगा, क्योंकि जो यात्रा है वो रुक नहीं सकती, लेकिन जो लोग हैं जो यात्रा करने पहुंचते उन्हें समझदारी से इस वक्त काम लेना होगा।